हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा क्लासेस? अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इसे बार बार रिवाइंड करके बार बार आप इसे रिप्ले करके देखिए। क्योंकि ऐसा करने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के टेस्टिंग टाइम 1.2 की तरफ। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। बच्चों, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको बस दो चीज़ें मैं बताऊंगा, उससे आपको याद रखना है। पहली क्या है? पहली है कि आपको ये याद रखना है कि 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं। 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं। ठीक है, 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं। और लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? लाख में 5 ज़ीरो होते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके पहले आप वन प्लेस कर सकते हैं या जो भी नंबर आपको मिलेगा लिखने के लिए आप वो प्लेस करेंगे, मगर ये याद रखना है आपको कि 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं और लाख में 5 ज़ीरो होते हैं। तो बच्चों, अब चलिए हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे। जैसे लिखा है, नेम द प्लेसेस इन 1000 पीरियड। 1000 पीरियड में कौन कौन से प्लेसेस होते हैं? इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी एक दिया हुआ है, यहाँ है ना, ये प्लेस वैल्यू चार्ट, इसे आपको याद करना होगा। आप आसानी से फिर इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें पूछा कि नेम द प्लेसेस इन 1000 पीरियड। ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसमें देखिए ये ऊपर जितने भी हैं, ये वंस, थाउजेंड्स और लाख, ये सारे पीरियड है। ठीक है, और नीचे जो भी दिया गया है इनके, ये ब्लैक कलर से मैं दिखाता हूँ, ये जितने भी नीचे हैं, वंस, टेंस, 100, ये सारे प्लेसेस है। वंस पीरियड में कितने प्लेसेस हैं? 3। क्या क्या नाम उनका? वंस, टेंस, 100। उसी तरह 1000 के पीरियड में कितने प्लेसेस हैं? 2। क्या क्या नाम होगा? 1000, 10,000। उसी तरह लाख के पीरियड में कितने प्लेसेस हैं? 2 लैक्स एंड 10 लैक्स। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेम द प्लेसेस इन 1000 पीरियड। 1000 के पीरियड में कितने प्लेसेस हैं? कौन कौन से प्लेसेस हैं? तो 1000 के पीरियड में दो प्लेसेस हैं, एक है थाउजेंड्स खुद, दूसरा है 10,000। बस यही आपको यहाँ लिखना है, थाउजेंड्स दूसरा 10,000। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चा? देखिए, नेम द पीरियड विच कम्स आफ्टर 1000 पीरियड। 1000 के पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आता है? कौन सा पीरियड है ये? लाख का पीरियड। और 1000 के पहले कौन सा पीरियड आता है? वंस का पीरियड। तो आप इस ऑर्डर में याद रखेंगे, पहले वंस का पीरियड आता है फर्स्ट, सेकंड में कौन सा पीरियड आता है? 1000 का, और थर्ड में कौन सा पीरियड आता है? लाख का। वंस का पीरियड, फिर 1000 का पीरियड, आफ्टर दैट लाख का पीरियड। वंस के पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, 1000 के पीरियड में 2 प्लेसेस हैं, लैक्स में भी 2 प्लेसेस हैं। बस आप इसे याद रखिए, बहुत सारे आपके क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो आपको मैंने पिछले चार्ट में बताया था कि इसको याद कर लीजिए, बस वही चार्ट है वो। यहाँ भी हमने इस एक चार्ट का पिक्चर लगाया है। देखिए आप इसमें अरेंज कर देंगे, अगर आप अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। और यहाँ क्या बोला जाए, देन री राइट देम विथ कॉमास एट राइट प्लेसेस। कॉमा भी इसमें लगाना है। तो कॉमा हर पीरियड के बाद कॉमा चेंज हो जाता है। जैसे पीरियड चेंज होगा, वंस का पीरियड चेंज हुआ, वहाँ कॉमा लगा देना है। 1000 का पीरियड खत्म हुआ, वहाँ कॉमा लगा देना है। कैसे? देखिए पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? 2497, इसे हम प्लेस करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में। हम सबसे पहले राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। क्या है? 7 9 4 2। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप इसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कीजिए। ठीक है, हमने प्लेस कर दिया। दूसरा क्या करना है, हमें कॉमा लगाना है। इसमें कॉमा कहाँ लगाएंगे? जिसकी वंस का पीरियड यहाँ पर खत्म है। वंस का पीरियड कहाँ खत्म है? 100 के पास। बस हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। नीचे अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2497। एक बार तो आप इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कीजिएगा, और जब कॉमा लगाना होगा उसे बाहर लिखना होगा। तो बाहर लिखकर हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, वंस, टेंस, 100 के बाद यहाँ पहले लास्ट से 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा प्लेस कर देना है। इंडियन प्लेस वैल्यू में यही होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, हम एक नंबर लिख देते हैं, बड़ा ऐसा नंबर 1 2 3 4 5 6 7, कितना बड़ा भी नंबर हो, लास्ट से हमें 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है पहली बार। और आगे क्या करेंगे हम, आगे फिर 2 डिजिट के बाद। मान लीजिए इसमें और नंबर होता, आगे और भी नंबर होता, 1 1 और भी नंबर होता, यहाँ तक होता, तब भी हम क्या करते,
अब हम हर 2 डिजिट के बाद ही कॉमा प्लेस करते जाते हैं, ठीक है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस होता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस होता जाता है, ठीक है। चलिए अब इसे हम डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, एक अब हम इसे लेते हैं सी को। क्या लिखा है इसमें 5 2 8 0 0 1। अब इसमें हमें कॉमा प्लेस करना है। कॉमा कहाँ प्लेस करेंगे, जैसे ही जहाँ पहला पीरियड खत्म होगा वंस या 3 डिजिट जो भी आप याद रख सके, हमने पहला कॉमा यहाँ प्लेस किया, दूसरा पीरियड कहाँ खत्म हो रहा है 1000 का, 10,000 के पास यहाँ पे, बस यहाँ ही कॉमा प्लेस करेंगे। मगर इसको अब जब कॉमा प्लेस करना होगा तो इसे आपको बाहर निकल कर लिखना होगा। प्लेस वैल्यू चार्ट पे सिर्फ आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना के उसको लिख देंगे, मगर जहाँ कॉमा प्लेस करने का क्वेश्चन आएगा उसे आपको अलग से प्लेस वैल्यू चार्ट से बाहर निकाल के लिखना पड़ेगा। 8 to 5, अब इसमें हमें कॉमा प्लेस करना है, कैसे करेंगे, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, बस हो गया ये कॉमा प्लेस। चलिए अब इससे भी डिलीट किया जाए और एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन कौन सा देखें, ये ई देखते हैं। ई क्या है, 7 0 9 2 3 8। बच्चे अब इसमें भी कॉमा प्लेस करना है, कैसे होगा, हम बाहर लिखेंगे पहले 8 3 2 9 0 7। आपके पास सामने अगर प्लेस वाली चार्ट आपको याद रहेगा तो आप आसानी से उसमें देखिए कि भाई वंस का पीरियड कहाँ खत्म हो रहा है, अच्छा वंस का पीरियड 3 डिजिट के बाद खत्म हो रहा है, ठीक है। 1000 का पीरियड इसके 2 डिजिट के बाद खत्म हो रहा है, ये हो गया इसका आंसर, दिस इज द राइट आंसर, बस ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट याद कर लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है आपको। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से लिख सकेंगे। आप उसमें प्लेस कर देंगे, क्या होगा सबसे पहले, जैसे आप उसे प्लेस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे एक कॉमा है, ठीक है। क्या हो गया 1 10 100 1000 10,000, क्या हो गया ये 34,524, इजी है। इसी तरह इसमें भी आप देखिएगा, पहले कॉमा प्लेस कर दीजिएगा, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद, और आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख। ये कौन सा नंबर है, 2,85,105, लिखते हैं क्या यहाँ पे 2 लाख, यहाँ भी जगह रहे बच्चे का या नहीं देखते हैं, 85,105, ठीक है। इसी तरह आपको लिखना है, नीचे वाले में भी इसी तरह कॉमा प्लेस करेंगे हम, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद। ये क्या हो गया 5,48,154। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी 3 के बाद फिर 2 के बाद 7,33,347। आप कॉमा अगर प्लेस कर लेंगे, आप इसे अगर पेन से नहीं प्लेस करना चाहते हैं आप पेंसिल से प्लेस कर लीजिए, इसे लिखने के बाद आप इरेज कर दीजिए आपको नंबर वर्ड्स पे लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो बच्चों चलिए अब हम आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। यहाँ क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वर्ड्स में लिखा है उसे फिगर में लिखना है, तो कभी भी आप इसे डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, इस ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा लिखकर ऐड करेंगे उसके बाद बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, 4 लाख, हमने अभी कुछ थोड़ा देर पहले बताया था कि लाख में कितने जीरो होते हैं 5 0, 1 2 3 4 5, और 1000 में कितने होते हैं 3 0, 1 2 3। देखिए उसका यूज यहाँ पर अभी होगा 4 लाख। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 4 लाख को कैसे लिखेंगे 4, उसके बाद 5 0 हम लगा देंगे 1 2 3 4 5। क्यों लगाया हमने 5 0, क्योंकि 4 के बाद लाख लिखा था, इस लाख के लिए हमने 5 0 लगा दिया। उसके बाद क्या है 34,000, 1000 के लिए पहले कितना जीरो, हम पहले जीरो लगाएंगे, लास्ट से हम पहले जीरो प्लेस करेंगे 1 2 3। 1000 के लिए 3 जीरो लगा दिया, कितना 1000 है 34, अब यहाँ हम लिख देंगे 34। उसके बाद क्या है, यहाँ तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 34,000 तक। अब क्या बचा 305, ये लिखना तो बहुत आसान है, आप लोग 4 में आराम से लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पहले 300 लिखिए, उसके बाद लास्ट पे क्या है ये 5, यहाँ 5 लिख लीजिए। अब इन सारों को आप ऐड कर लीजिए, क्या आएगा 5 3 4 3 4।
इस तरह आप लिखकर सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने देखा और लिखना शुरू कर दिया तो चांसेस है कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाए। तो बच्चे चलिए इसको हम इरेज करके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जहाँ भी आपको समझना हो, अगर लग रहा है कि मैं आगे बढ़ गया हूँ, आपको वहाँ पे समझना, तो वैसे आप वहाँ पर पॉज कर लीजिए अपने वीडियो को, या फिर से बैक चले जाइए, पॉज करके आप देखिए वहाँ कैसे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसे देखते हैं, सी को। सी में क्या लिखा है? 3 लाख। लाख के लिए हम कितना जीरो लगाएंगे? 5 जीरो। 1 2 3 4 5। कितना लाख? 3 लाख। तो हम लोग यहाँ 3 प्लेस कर देंगे। उसके बाद क्या है? 30,000। 1000 के लिए कितना जीरो था? 3 जीरो। पहले हम 3 जीरो लगा लेंगे। कितना है? 1000 है 30। उसके लिए हम 30 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ पे 4 जीरो लग गया है। 1000 के लिए इतना जीरो लगना ही है। 1000 के लिए इतना जीरो तो लगना ही है। अब 30,000 हो या 39,000 हो, उसको तो हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे 30,000 में 30 अलग है, ये 1000 का जीरो अलग है। बच्चों अब क्या बचा? 49। तो 49 आप यहाँ लिख लीजिए, अब सबको ऐड कर लीजिए। 9 4 0 0 3 3। क्या हुआ? 3,30,049 हो गया। 3,30,049। अब ये क्वेश्चन है डी। अब इसे हम देखते हैं क्या लिखा है। 7 लाख। लाख के लिए 5 जीरो। 1 2 3 4 5। 7 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है? 800। 100 के लिए कितना जीरो होता है? किसी को भी पता है? 2 जीरो होता है 100 में। नहीं पता है तो आप इसको भी याद कर लीजिए कि 100 में कितना जीरो होगा? 2 जीरो। ठीक है, 1000 में 3 और लाख में 5। 800 लिखना है हमें, तो 2 जीरो हमने लगा दिया 100 के लिए, और यहाँ 8 हम लोगों ने लिख लिया। अब इसे ऐड कर लीजिए। 008,007। ठीक है बच्चों, क्या हो गया ये? 7,08,000। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत लग रही है तो आप वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और बार बार देखिए उसकी कि यहाँ पे कैसे सॉल्व किया गया है। तो इसको अब हम डिलीट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों। राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इन वर्ड्स। अच्छा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? अगर ग्रेटेस्ट पूछ ले कि 1 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट क्या होता है तो 9। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? तो 2 बार 9। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 3 बार 9। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 4 डिजिट क्या होगा? तो 4 टाइम्स 9। 5 डिजिट क्या होगा? 5 टाइम्स 9। यहाँ हमें पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है? 6 टाइम्स हम 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसको हमें क्या लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने से पहले आप इसमें कॉमा प्लेस कर लीजिए। तो पहले 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा प्लेस करेंगे, फिर 2 के बाद यहाँ कॉमा प्लेस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। फिर भी नहीं पता चल रहा है, फिर इसे उठा के इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में डाल दीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 9,99,999। ठीक है, क्या है ये? 9,99,999। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे भी हम इरेज करें और अपने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जगह बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अच्छा, इन फिगर्स। अच्छा, इसे वर्ड्स में नहीं लिखना, फिगर में लिखना है, यूजिंग कॉमा। कॉमा प्लेस करके लिखना है। ठीक है, सारे पूरे क्वेश्चन को आप एंड तक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पहले से पढ़ लिए। राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, अब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिख के चले आइएगा। अगर कॉमा प्लेस नहीं कीजिए तो आपको नंबर अगर वो 2 मार्क्स का होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। वो भी सर के नंबर, सर की मर्जी पर है, ऐसा नहीं कि सर उसे भी काट ले। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है? 1। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000। मतलब जितना भी स्मॉलेस्ट लिखना है, अगर 4 डिजिट लिखना है तो उसमें 3 जीरो लगाएंगे। 5 डिजिट लिखना है तो उसमें 4 जीरो लगाएंगे, एक कम करके उसमें जीरो लगाना है। 6 डिजिट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछेगा तो 5 तो पहले हम जीरो लगाएंगे और एक 1 लगा देंगे। ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। आपसे क्या पूछा गया है? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। हमारा आंसर क्या होगा? पहले तो 1 और 7 डिजिट है तो इसे एक कम करके हमें जीरो लगा देना। 7 डिजिट है तो हमें 6 टाइम्स जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5 6। अब पूछा गया, बोला गया है क्या इसमें? कॉमा भी प्लेस करना है। तो कॉमा कैसे प्लेस होगा? लास्ट के 3 डिजिट के बाद कॉमा,
फिर 2 के बाद कॉमा, ठीक है। क्या हो गया ये, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। इसे अभी वर्ड में लिखना नहीं है, अगर वर्ड में लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, 10 लाख। तो बच्चों अब चला जाए आगे की कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब हमें लगता है कि ये चैप्टर तो खत्म हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। वो कौन सा है, 1.3। बच्चों यहाँ देखिएगा आप, यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू। बच्चों फेस वैल्यू क्या होता है पता है, जितने भी रेड कलर से लिखे हैं ना, यहाँ उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो हमें लगता नहीं कि इस तरह से पूछा जाए, क्योंकि वहाँ कलरफुल क्वेश्चन आता नहीं है। वहाँ जो भी क्वेश्चन होते हैं वो ब्लैक में ही होते हैं। देखिए वहाँ सर कैसे देते हैं, हो सकता है बोल्ड बना दें, इसे बोल्ड कर दें, थोड़ा डार्क हो बाकी के नंबर से, या लिखा हो कि यहाँ पे 9 का फेस वैल्यू लिखिए या 6 का फेस वैल्यू लिखिए या फेस वैल्यू दोनों लिखिए, कुछ भी करके आ सकता है। जिसका फेस वैल्यू पूछा जाए वो सेम नंबर ही होगा। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे 1 का प्लेस वैल्यू पूछा गया, फेस वैल्यू सेम होता है, चाहे किसी का भी हो, इसका हो इसका हो। फेस मतलब जैसा वो दिखता है, 3 है तो 3 की तरह ही दिखेगा, 4 हो इसका भी फेस वैल्यू सबका सेम होता है। हाँ प्लेस वैल्यू की जैसी बात आई, प्लेस वैल्यू का कैसे लिखना है हमें मैं बता रहा हूँ उसे। देखिए इससे पहले यहाँ डिलीट किया जाए। प्लेस वैल्यू के लिए अगर आपको दिक्कत होता है, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। 1 का प्लेस वैल्यू पूछा गया, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद कितना डिजिट है ये देखिएगा, 1 2 2 डिजिट है, 2 जीरो प्लेस कर दीजिए। यहाँ 1 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, यहाँ 1 लिखिए, 1 के बाद इस साइड में, उसके राइट साइड में जितना भी डिजिट हो उसके बदले हम 0 लगाएंगे। इसके राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, सी क्वेश्चन में 1 के राइट साइड में कोई भी डिजिट नहीं है, इसीलिए हम कोई 0 नहीं लगाएंगे। इसका प्लेस वैल्यू भी 1, फेस वैल्यू भी 1 हो गया। डी में क्या है, 3 का हमें प्लेस वैल्यू बताना है। सबसे पहले हम 3 लिखेंगे और देखेंगे इसके राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 2 3 4, उस 4 के डिजिट के बदले हम 4 0 प्लेस कर देंगे, हो गया। अब देखना है ई में, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 4 के लिए तो पहले हम 4 लिखेंगे, इसके राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं लिखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू दोनों 4 ही होगा। अब यहाँ ये एफ में देखिए, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, अच्छा 0 का फेस वैल्यू क्या हो, 0 का फेस वैल्यू 0, सब नंबर का फेस वैल्यू सेम ही होता है, जो नंबर होगा वही नंबर इटसेल्फ ही उसका फेस वैल्यू होता है। अच्छा 0 का प्लेस वैल्यू क्या है, 0 का प्लेस वैल्यू भी 0 होगा, 0 के बाद कितना भी, क्योंकि अगर इसके बाद 3 डिजिट हम 3 0 भी लगा दें यहाँ पे तो क्या फर्क पड़ता है, कितना भी 0 एक साथ लिख दीजिए, वैल्यू तो उसका 0 ही होगा, इसीलिए हम 1 टाइम से 0 लिखेंगे। यहाँ इतने 4 बार 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 1 टाइम से 0 लिखेंगे। अच्छा बच्चों यहाँ पीरियड्स पूछा गया है, किस पीरियड्स में है, तो देखिए यहाँ पर क्या है आप पीरियड जैसे काउंट कर सकते हैं, 1 10 100, आप यहाँ 100 लिख लीजिए। फिर भी दिक्कत आती है तो आप इन प्लेस वैल्यू चार्ट में से प्लेस कर दीजिए, 0 0 1 क्या हो गया, ये 100, ठीक है। इसी तरह 30,000 है तो आप इसे भी 30,000 को प्लेस कर दीजिए, कितना 0 है, 4 टाइम्स 0, 1 2 3, 4 टाइम्स 0, उसके बाद 3, कहाँ है ये, 10,000 में। आप यहाँ क्या लिखेंगे, 10,000। अच्छा इस 1 का क्या होगा पीरियड, 1 का पीरियड क्या होगा, 1 तो पहले नंबर में यही लिखा जाएगा, क्योंकि पहले हम इसे इरेज करते हैं। 1 तो बेचारा अकेला है तो उसे लिखने के लिए 1 हमने जैसे यहाँ लिखा किसमें, वंस में, तो हम यहाँ लिख देंगे वंस। वंस का पीरियड क्या है, इस नंबर 1 का पीरियड क्या है, वंस। अच्छा अब ये 4 का पीरियड क्या होगा, ये भी 4 भी यहीं लिखा जाएगा, 4 में भी वंस आ जाएगा। 0 का पीरियड क्या होगा, 0 कहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे 0 कहाँ पे, पहले हम इसे डिलीट करके हटाते हैं, उसके बाद हम इसे प्लेस करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर पे है ना, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। 4 नंबर पे तो क्या आया, 1000, इसका पीरियड क्या हो गया, 1000, THOUSANDS, ठीक है बच्चे। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड भी नहीं है, और ठीक है आप इसे बार बार देखिएगा वीडियो का, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ बोला गया है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट, हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है इन द फॉलोइंग, ये जो नंबर्स है इसका हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो प्लेस वैल्यू हमने समझाया था क्या है, देखिए पहले हम नंबर लिख रहे हैं 2 4 9 7 5, ठीक है। अब हर का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। 5 का प्लेस वैल्यू क्या है,
5 का प्लेस वैल्यू 5 है। 7 का पहले हम 7 लिखेंगे, 7 के बगल में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 70 हो गया। 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 9 का तो जो नंबर है पहले उस नंबर को लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसके राइट साइड में कितना डिजिट है, जितना डिजिट है उतना 0 लगा देंगे। 4 का प्लेस वैल्यू पहले तो 4 लिखेंगे, उसके बगल में कितना डिजिट है, राइट साइड में 3 तो 3 0, और लास्ट में 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 कितना डिजिट है इसके राइट में, 4 तो 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, ये इसका प्लेस वैल्यू है। तो ये सारे के सारे सेम बनेंगे। फिर भी आप अगर चाहते हैं कि मैं एक और सॉल्व कराऊँ तो एक और सॉल्व करा देता हूँ। लीजिए एक नंबर हम ये लेते हैं C 308217, ठीक है। इसका हमें प्लेस वैल्यू बताना है सबका। 7 का प्लेस वैल्यू 7, 1 का प्लेस वैल्यू 1, उसके बाद 1 0, 2 का प्लेस वैल्यू 2, उसके बाद 2 0, 2 डिजिट है उसके राइट साइड में। 8 का प्लेस वैल्यू 8, उसके बगल में राइट साइड में कितना डिजिट है, 3 तो 3 0। 0 का प्लेस वैल्यू बीच में रहे, शुरू में रहे, लास्ट में रहे, कहीं भी रहे, तो 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बच्चों, पहले हम 3 लिखेंगे, उसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, समझ गए, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है भाई, ये सब आप तुरंत कर लेंगे, आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग। चलिए बच्चों अब देखा जाए यहाँ क्या लिखा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8s इन 438298। पहले हम नंबर लिखते हैं, क्या नंबर है, 438298। इस ये जो नंबर दिया हुआ है 4,38,298, इसमें 8 जो है, 8 जहाँ जहाँ भी है, कहाँ कहाँ 8 है, यहाँ पे है और यहाँ पे, इनके प्लेस वैल्यू का सम हमें करना है। कैसे करेंगे, इस 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8, इस 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, लिखते हैं 8, और उसके बाद कितना 0 होगा, 1 2 3 डिजिट है इसके राइट साइड में, तो 3 डिजिट 3 बार 0 लिख देंगे। अब हमें इसे ऐड करना है, ऐड करेंगे, हम इसे सही से लिखेंगे, पहले ऊपर बड़े डिजिट को लिख लेते हैं, बड़े नंबर को, बड़े नंबर में क्या है 8000, उसके नीचे 8 हम प्लेस कर देते हैं। जब भी प्लेस करेंगे राइट साइड से किसी भी नंबर को प्लेस करेंगे हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। कितना हो गया 8008, ये इसका आंसर है। बच्चों अब चला जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। देखिए इसमें क्या करना है हमें, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम 6 से शुरू करेंगे, पहले हम लिखेंगे 6, 6 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4, राइट साइड में कितना डिजिट है, 4 डिजिट, 4 डिजिट के बदले हम 4 0 प्लेस करेंगे, 1 2 3 4 हो गया ये। उसके बाद लिखेंगे हम 5 को, 5 के बगल में कितना डिजिट है, 3 तो 3 0 प्लेस करेंगे। उसके बगल में है 4, 4 के बगल में कितना डिजिट है, 2 तो उसके लिए 2 0, 8 के बगल में 1 डिजिट 1 0, आफ्टर दैट 3 अकेला है, कोई 0 नहीं, सारे सेम बनेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसका डी सॉल्व करते हैं। डी में क्या है, सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, 9 के बगल में कितना डिजिट है, 5, तो हम 5 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 5 लिखेंगे, 5 के बगल में कितना डिजिट है, 4 डिजिट, 4 0, 1 2 3 4। उसके बाद 1 लिखेंगे, 1 के बगल में 3 डिजिट तो 3 0, आफ्टर दैट 3 के बगल में 2 डिजिट है तो 2 0। उसके बाद यहाँ पर 2 बार 3 है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एक बार ये एक बार ये, पहला 3 हम लोगों ने लिख लिया, 3 के बगल में 2 डिजिट है तो 2 0 प्लेस कर दिया हम लोगों ने। अब फिर से 3 लिखेंगे, उसके बगल में 1 डिजिट है तो 1 0 एंड लास्टली 4। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर लिखना दिक्कत है, फिर भी हम इसे कोशिश करते हैं जी को बनाने का। इसको हम किसी तरह इसमें सेट करते हैं। सबसे पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद कितना डिजिट है, 6 डिजिट, उसके बगल में 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6। उसके बगल में 1 के बगल 1 के राइट साइड में कितना डिजिट है, 5 5 0। देन नेक्स्ट 9, उसके बगल में 4 डिजिट है तो 4 0। उसके बगल में 2 में के राइट में कितना डिजिट है, 3 डिजिट तो 3 0। फिर है 7, उसके बगल में कितना डिजिट, 2 डिजिट तो 2 0। फिर 2 के बगल में 1 डिजिट 1 0 एंड लास्टली 3। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसी का ये, अब ये उसी का उल्टा बना है यहाँ पे, ठीक है, उसी का रिवर्स है।
वहाँ हम लोगों ने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा था, यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, उसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कुछ नहीं करना है, इसे आसानी से आप इसे ऐसे क्वेश्चन को आप लिख कर ऐड करके बनाएंगे, ठीक है। 2 के बगल में कितना जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ 9 के बगल में कितना जीरो है, 3 जीरो, हम पहले जीरो लिख लेंगे, 1 2 3, 3 जीरो हो गया, फिर 9। यहाँ 7 के साथ कितना जीरो है, 2 जीरो, पहले 2 जीरो लिखेंगे, फिर 7, फिर 1 0 3, फिर 7, सबको ऐड कर दीजिए, 7 3 7 9 2, ये आंसर हो गया। सारे के सारे इसमें आसानी है, फिर भी हम अब इसको हटाकर ई को सॉल्व करते हैं। ई में क्या है, 8, 8 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, हम 5 जीरो प्लेस करें, 1 2 3 4 5। उसके बाद ये है 4 जीरो, 1 2 3 4 टाइम्स जीरो है एंड देन 4। उसके बाद क्या है, 3 टाइम्स जीरो और 9, 1 2 3 टाइम्स जीरो, उसके बाद 9। उसके बाद क्या है, 1 टाइम्स जीरो एंड 4, 1 टाइम्स जीरो एंड 4 एंड लास्टली 5। क्या आएगा ऐड करके, 5 देन 4 देन 0 देन 9 देन 4 देन 8, ठीक है। यहाँ भी हम ऐड ही कर रहे हैं। इसका एफ और जी देखा जाए, एफ और जी में क्या है, पहले इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ हमें एफ सॉल्व करना है, एफ में क्या दिया हुआ है, 5 10,000, मतलब क्या हुआ, सिंपल 50,000 लिखा है ये, 50,000। पहले हम लोगों ने लिखा 50,000 के लिए हम कितना जीरो प्लेस करते हैं, 1 2 3 3 जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 6,000, 1000 के लिए हम लोग कितना जीरो लगाते हैं, 3 जीरो, और 6 है तो 6 लिख देंगे। फिर 400, 100 के लिए कितना जीरो, 2 और 4, फिर 2 टेंस, टेंस के लिए 1 जीरो, फिर 2, और यहाँ 0 वंस लिखा है, मतलब जीरो के प्लेस पर 0। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है, इसे हम इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें क्या लिखा है, 3 लाख, लाख में कितना जीरो लगाते हैं हम लोग, 5 जीरो, तो 5 जीरो लगा देते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या लिखा है, 8 10,000, मतलब ये 80,000 है। सिंपली इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना के लिखा हुआ है, मगर इसका मतलब क्या हुआ, 8 10,000 मतलब 80,000, ऊपर क्या था 5 10,000 मतलब 50,000 का, 8 10,000 यहाँ है तो 80,000। पहले 1000 में कितने जीरो लगाते हैं, 3 जीरो, पहले हम 3 जीरो लगा देते हैं। उसके बाद क्या है, 8 10,000 मतलब ये 80 है, 80 हम लिख देंगे, 80 और 1000, 80,000 हो गया ये। उसके बाद 7,000, 7,000 की हम लोग 3 जीरो लगाएंगे, उसके बाद 7 लिख देंगे। 900 के लिए 100 में 2 जीरो, फिर 9, 2 टेंस के लिए 1 जीरो, उसको 9 को अच्छे से लिखा जाए, फिर 2 एंड लास्टली 1, 1 है मतलब 1 के प्लेस में 1 रहेगा। 1 2 9 7 8 3, क्या हो गया, 3,87,921। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है ये। हर क्वेश्चन में आप बोलिए कि यही बोला जाता है कि भारी नहीं है, तो बच्चों इसी तरह तो आप हर चीज़ को आसान बना सकते हैं ना। अगर आप पहले ही मान लेंगे भारी तो फिर बनाने में बहुत दिक्कत होगी। ये देखिए ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर 1.4, टेस्टिंग टाइम 1.4 है ये। इसमें कि क्या करना है, इसमें बहुत, इसमें भी इसे तो कुछ है ही नहीं, सक्सेसर। आपको दो चीज़ याद रखनी है, सक्सेसर मतलब क्या होता है, SUCCESSOR सक्सेसर, और एक होता है प्रीडिसेसर। प्री मतलब पहले, ठीक है, जहाँ भी क्वेश्चन आएगा पहले मतलब पहला निकालना है आपको। 5 प्रीडिसेसर और 5 मतलब 5 से पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको -1 कर देना है। और जहाँ भी सक्सेसर लिखा होगा वहाँ क्या करना है आपको, सक्सेसर मतलब बाद का होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ +1 कर देना है। जो भी नंबर हो उसमें +1, जैसे ये नंबर आपको दिया हुआ है इसमें आप +1 कर दिए, सक्सेसर निकालना है आपको +1 कर दिए। 9 + 1 10 + 0 1 कैरी, यहाँ 1 लिखिए, 0 0 6 7, ठीक है, ये इसका सक्सेसर हो गया। अब इसका नंबर बनाना, इसका सक्सेसर बनाना, कैसे बनाएंगे, +1 कर देंगे इसमें भी, 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी 1, 7 + 1 8 4 9, ये सक्सेसर हो गया इसका। ठीक है बच्चों, सब ये सारा तो ये तो हमको लगता है स्टैंडर्ड 1 2 में भी चलता होगा। 1 ऐड करना है, किसी भी नंबर में 1 ऐड करना है, क्या इसमें कुछ है तो नहीं कोई बात, बस 1 ऐड कर दीजिए, 0 0 0
509 कितना था ये 100, 1000, लाख 9 लाख है 50 लगा यहाँ पे। अब क्या हो गया 9 लाख 1 हो गया। ठीक है, तो सक्सेसर जहां भी रहेगा वहां आपको +1 करना है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रीडिसेसर है आपका। हमने आपको बताया था प्री मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले, किसी भी नंबर का पहला चाहिए तो क्या करना होगा, उससे आपको 1 माइनस कर देना है। जैसे यहाँ है 3 5 4 4 7, आपको क्या करना है 1 माइनस कर दीजिए। 7 माइनस 1 6 4 4 5 3, ये सारे बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक बार यहाँ से भी 1 माइनस कर लेते हैं। 9 माइनस 1 8, फिर 0 8 6 7 7, लास्ट वाला ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, 1 माइनस करते हैं यहाँ से, ये हो गया 10, इसे कैरी लिया गया, ये बन गया 8। 10 माइनस 1 9, ये बन गया था 8, फिर 8 4 टाइम्स अब 8 बता देना है। एक 8 तो इसका है, बाकी 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना नंबर था पहले, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, 8,88,890। अब क्या बन गया 8,88,889, 8,88,889। ठीक है बच्चों, जहाँ भी प्रीडिसेसर आपको नजर आ जाए, प्री का मतलब ये होता है पहला, पहला मतलब 1 माइनस कर देना है, और जहाँ सक्सेसर होगा वहाँ आपको +1 कर देना है। बच्चों आई होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया भी होगा। आपको मेनली इस चैप्टर में ये करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बहुत ही अच्छी तरह से आपको रट जाना है। ठीक है, कुछ याद हो ना हो, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आपको रट जाना है, और 2-3 चीज़ें और याद रखना है। 1000 में 30, लाख में 50 और 100 में 20, ये आपको याद होगा। इस चैप्टर को आप इजीली सॉल्व करके चले जाएंगे, इसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बच्चों आपसे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और हैव अ नाइस डे।